सिंड्रेला के सोने और चांदी की लिपस्टिक। किसी शहर में मैत्री अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। मैत्री की चाची की खुद की बेटी भी थी जिसका नाम प्रेरणा था। प्रेरणा दिखने में बहुत खूबसूरत थी, वहीं दूसरी तरफ मैत्री दिखने में काली और बदसूरत थी। मैत्री के चाचा चाची उसे बहुत प्यार करते थे। मैत्री के माता पिता के जाने के बाद उसके चाचा चाची उसे कभी भी माता पिता की कमी नहीं होने देते थे, लेकिन प्रेरणा मैत्री के काले रंग की वजह से उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। प्रेरणा मैत्री को अपने साथ कहीं भी लेकर नहीं जाती थी, जिसकी वजह से मैत्री बहुत उदास हो जाती थी। घर के बाहर भी सब मैत्री का मजाक बनाते थे और घर में प्रेरणा उसका मजाक बनाती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। मैत्री प्रेरणा से बड़ी थी, इसलिए उसकी चाची सुमित्रा पहले मैत्री की शादी करवाना चाहती थी, लेकिन कोई भी मैत्री को देखने आता था तो उसकी शक्ल सूरत देखकर वहां से चला जाता था। सारे लड़के वाले मैत्री की जगह प्रेरणा का रिश्ता लेकर आते थे, जिसकी वजह से मैत्री के चाचा चाची बहुत परेशान रहते थे। एक दिन सुमित्रा मैत्री और प्रेरणा के साथ शॉपिंग करने जाती है। तभी शॉपिंग मॉल में उसे अपनी एक दूर की रिश्तेदार दिख जाती है। सुमित्रा उसके पास जाती है और बोलती है, अरे रेखा बहन, अच्छा हुआ जो आप मुझे यहाँ मिल गई। कुछ महीनों पहले आपने मुझे बताया था कि आपके रिश्तेदार में कोई अच्छा सा लड़का है, तो आप उससे मेरी मैत्री की शादी की बात चलाइए ना। अरे सुमित्रा बहन, मैं मैत्री की बात तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो लड़का बहुत हैंडसम और अमीर है। वही आप मैत्री को देखिए, कितनी काली है ये। भला कोई मैत्री में क्या देखकर उसे अपने घर की बहू बनाएगा। जो भी मैत्री को अपने घर ले जाएगा वो सारी जिंदगी अपने नसीब को कोसता रहेगा। मैं जब भी आपकी बेटियों की शादी की बात कहीं चलाती हूँ तो सब प्रेरणा के लिए हाँ करते हैं, कोई भी मैत्री के लिए हाँ नहीं करता है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ इसमें। अगर कहो तो प्रेरणा के लिए बात चला सकती हूँ। प्रेरणा मैत्री से छोटी है, इसलिए जब तक मैत्री की शादी किसी अच्छे घर में नहीं हो जाती तब तक मैं प्रेरणा की शादी नहीं करवाऊंगी। और हाँ, अगर आपको मैत्री की शादी की बात नहीं चलानी है तो मत चलाइए, लेकिन आप उसे इस तरह काली नहीं बोल सकती हैं। इतना कहकर सुमित्रा मैत्री और प्रेरणा के साथ वहाँ से चली जाती है। प्रेरणा भी वहाँ खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी और उसे मैत्री की बेइज्जती होते हुए देखकर बहुत मजा आता है। घर आकर प्रेरणा मैत्री से कहती है, देख लिया ना काली घटा, तेरे लिए एक भी रिश्ता नहीं आता है और मेरे लिए रिश्तों की लाइन लगी हुई है। देख लियो, मेरी सुंदरता की वजह से तेरे से पहले मेरी शादी हो जाएगी। अपनी काली शक्ल लेकर सारी जिंदगी तू इसी घर में पड़ी रही हो, हर जगह मेरी तारीफ होती है और तेरी थू थू। प्रेरणा, मैं तेरे से बड़ी हूँ, कम से कम मेरी इज्जत कर लिया कर। बाहर वाले तो एक मौका नहीं छोड़ते मुझे नीचा दिखाने का, कम से कम तू तो मुझे छोड़ दे। बाहर वालों की बातें सुनकर तो मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन जब तू मेरा मजाक बनाती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इस बात को जितनी जल्दी मान लेगी उतना ही तेरे लिए अच्छा होगा कि तू काली कलूटी है तो तेरा मजाक बनाया जाएगा, समझ गई। अब काली को काली नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। देख, मेरे से तो बिल्कुल उम्मीद मत करियो कि मैं तेरी इज्जत करूंगी, क्योंकि तेरी वजह से मेरे दोस्त मेरा बहुत मजाक बनाते हैं। इतना कहकर प्रेरणा वहाँ से चली जाती है। इस तरह एक हफ्ता बीत जाता है और प्रेरणा अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी, रेखा आंटी ने जो आपको रिश्ता बताया है, आप उसके बारे में सोच क्यों नहीं रही हो। प्रेरणा, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि मैत्री से पहले तेरी शादी नहीं होगी। अगर मैत्री से पहले तेरी शादी करूंगी तो लोग क्या कहेंगे। वैसे भी पहले ही मैत्री के रिश्ते नहीं आ रहे हैं और तेरी शादी होने के बाद तो और भी नहीं आएंगे। इस काली कलूटी की शादी तो कभी नहीं होगी। इसका मतलब आप मेरी शादी नहीं करवाओगी। मैं हमेशा इसी घर में बैठी रहूंगी क्या। जरा इस काली घटा को तो देखो, आपको लगता है कि इसकी शादी कभी होगी भी। मैं आपको बोल रही हूँ, इससे पहले मेरी शादी कर दीजिए, कहीं इतना अच्छा रिश्ता हाथ से ना निकल जाए। प्रेरणा की ये सारी बातें सुनकर सुमित्रा उसे एक तमाचा लगा देती है। प्रेरणा रोते हुए कहती है, आप हमेशा इस काली कलूटे की वजह से मुझे डांटती और मारती रहती हो। कौन सा ये काली बंदर ये मेरी सगी बहन है जो आप इसकी वजह से मुझे डांटती हो। मैत्री बेशक तेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन इसके मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने इसे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार किया है, इसलिए मेरे लिए ये मेरी सगी बेटी ही है, समझ गई तू। मैत्री तेरी बातों का बुरा नहीं मानती है, इसका मतलब क्या तू कुछ भी बोलती रहेगी। प्रेरणा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही 1 महीने बीत जाते हैं और प्रेरणा की एक खास दोस्त की शादी होती है।
प्रेरणा के दोस्त मैत्री की भी दोस्त थी, इसलिए वो अपनी शादी में प्रेरणा के साथ साथ मैत्री को भी बुलाती है। प्रेरणा और मैत्री दोनों अपने दोस्त की शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी मैत्री लाल कलर की लिपस्टिक लगा लेती है और ये देखकर प्रेरणा बहुत हंसती है और बोलती है, ये जो तूने लाल लिपस्टिक लगाई है ना, इसे लगाकर तो ऐसी लग रही है कि मानो काले चुड़ैल ने किसी का खून पी लिया हो। तुझे लाल लिपस्टिक में देखकर तो मेरी हंसी ही नहीं रुक रही। ये मेकअप के सामान सुंदर और गोरे लोगों के लिए बने हैं, ना कि तेरे जैसे काले लोगों के लिए। इतना बोलकर प्रेरणा हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों शादी में जाते हैं और वहाँ प्रेरणा के सारे दोस्त मैत्री को देखकर उसका बहुत मजाक बनाते हैं और उस पर बहुत हंसते हैं। अरे प्रेरणा, ये काली कलोटी तेरी सगी बहन है क्या? कहाँ तो इतनी सुंदर और कहाँ ये कोयले की तरह काली। नहीं यार, ये मेरी कोई सगी बहन नहीं है। वो तो इसके मम्मी पापा हमेशा के लिए इसे हमारे सर छोड़ गए हैं और मेरे मम्मी पापा इतने भोले हैं कि इसे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करते हैं। अच्छा, मैं तुझे एक एडवाइस देती हूँ, इससे दूर ही रहा कर, वरना इसकी वजह से तेरी भी इंसल्ट होगी। अरे तुम लोगों को तो पता भी नहीं है कि मेरे लिए इतने अमीर घर से अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं, लेकिन इसके काले साए की वजह से मेरी शादी नहीं होती। जब तक इसका काला साया मेरे घर में रहेगा तब तक मेरी शादी नहीं होगी। यहाँ तक कि इस काली बंदरिया की वजह से मेरी मम्मी पापा भी हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि इसकी शादी ही कहीं नहीं होती। प्रेरणा की बातें सुनकर मैत्री को बहुत बुरा लगता है और वो शादी छोड़कर वहाँ से चली जाती है और नदी किनारे जाकर बैठ जाती है। नदी किनारे बैठकर मैत्री रोते हुए खुद में कहती है, प्रेरणा बिल्कुल सही कह रही है। मेरे शादी ना होने की वजह से चाचा चाची बहुत परेशान रहते हैं। भगवान, आपने मुझे इतना बदसूरत क्यों बनाया, जिसके वजह से मेरे चाचा चाची इतना परेशान रहते हैं। मेरे चाचा चाची मुझे कभी कुछ नहीं कहते, लेकिन मैं उनकी परेशानी देख सकती हूँ। उसी नदी के पास सिंड्रेला परी पानी पीने आई होती है और वो मैत्री की सारी बातें सुन लेती है। मैत्री की बातें सुनकर सिंड्रेला परी उसके पास आती है और बोलती है, अरे बेटी, तुम रो मत, आज मैं तुम्हारी सारी परेशानी का समाधान कर देती हूँ। इतना कहकर सिंड्रेला परी वहाँ 2 सोने और चांदी के लिपस्टिक प्रकट करती है और बोलती है, ये सोने और चांदी के लिपस्टिक तुम्हारी सारी परेशानी का समाधान कर देगी। अगर तुम ये सोने की लिपस्टिक लोगी तो इसे लगाने के बाद तुम परी की तरह सुंदर हो जाओगी। वहीं दूसरी तरफ ये चांदी की जादुई लिपस्टिक हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी। सिंड्रेला परी की बात सुनकर मैत्री बहुत खुश होती है और सोने की लिपस्टिक लगाती है। सोने की लिपस्टिक लगाते ही वो दिखने में बहुत खूबसूरत हो जाती है और ये सब देखकर वो बहुत खुश होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिंड्रेला परी, आज आपकी वजह से मेरी सारी परेशानियों का हल हो गया। उसके बाद सिंड्रेला परी वापस अपने परीलोक लौट जाती है। मैत्री सोने और चांदी की लिपस्टिक लेकर अपने घर जाती है। मैत्री की सुंदरता देखकर प्रेरणा के होश उड़ जाते हैं और वो एकटक मैत्री को देखती ही रह जाती है। मैत्री अपनी चाची और प्रेरणा को जादुई सोने और चांदी के लिपस्टिक के बारे में बता देती है। मैत्री की बातें सुनकर सुमित्रा बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी देर तक बात करने के बाद सुमित्रा अपने काम से किचन में जाती है। तभी प्रेरणा मैत्री से कहती है, मैत्री, जल्दी से मुझे अपना जादुई लिपस्टिक दे दे, मैं भी उसे लगाकर पहले से भी ज्यादा सुंदर होना चाहती हूँ। नहीं प्रेरणा, तुम ये लिपस्टिक नहीं लगा सकती हो क्योंकि तुम वैसे ही बहुत खूबसूरत हो। नहीं, लेकिन मैं तेरे से ज्यादा खूबसूरत होना चाहती हूँ। प्रेरणा के बहुत कहने पर भी मैत्री उसे लिपस्टिक नहीं देती है, जिससे गुस्सा होकर प्रेरणा उसे एक तमाचा लगा देती है और उसे लिपस्टिक छीन लेती है। प्रेरणा गलती से सोने की जादुई लिपस्टिक की जगह चांदी की लिपस्टिक ले लेती है और उसे लगा लेती है। चांदी की लिपस्टिक लगाते ही प्रेरणा बहुत काली हो जाती है और उसके मुंह पर बड़े बड़े दाने भी हो जाते हैं। ये सब देखकर प्रेरणा बहुत रोती है और उसके लाख मिन्नतें करने के बाद भी जादुई चांदी की लिपस्टिक उसे पहले की तरह खूबसूरत नहीं करती है। इस तरह प्रेरणा को अपने लालच और बुरे व्यवहार की सजा मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ अब कोई भी मैत्री का मजाक नहीं बनाता था, बल्कि हर कोई उसकी सुंदरता की तारीफ करता रहता था। उस दिन के बाद से प्रेरणा भी हमेशा के लिए सुधर जाती है और दोनों अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।